मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुड़ागौर से। अब बेटे उसी जो मैं आपको मछलियाँ जो बता रहा था उसी क्रम में है आपकी ये चौथी मछली है मृगाल, ठीक है ना। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम अगर अपन देखें तो आपने सिरहिनस मृगाला, सिरहिनस मृगाला, ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। ओके, अब इसके अगर अपन सामान्य लक्षण देखें बेटे, सामान्य लक्षण आप इसके देख लीजिए। सामान्य लक्षण में आप ध्यान रखना, पहली चीज तो आप ध्यान रखें कि यह दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है, ठीक है। दक्षिणी एशिया की, दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली कौन सी है, तो दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली अपन बोलेंगे ये कौन सी है, मृगाल है। दूसरा आप ध्यान रखना, ये तेज बहती हुई नदियों में रहती है और कुछ लवणता को सहन कर सकती है। समझ में आ गया बेटे? मतलब कुछ साल्टी वाटर जो होता है समुद्री है ना, खारे पानी में भी अपन बोलेंगे रह सकती है, ठीक है। अधिकतम लंबाई इसकी ध्यान रखना, अधिकतम लंबाई 2 फीट। समझ में आ रहा है? अधिकतम लंबाई कितनी? 2 फीट। और वजन इसका बेटे होता है वजन 2 kg। वजन कितना? 2 किलो। इसके अलावा सिर के लंबाई के बराबर, सिर के लंबाई के बराबर आप देख रहे हैं, ये सिर की लंबाई के बराबर इसकी क्या, अगर अपन देखें बराबर क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। पीछे साइड अगर अपन देखें तो वही पूरी अपन बोलेंगे उसकी बॉडी अपने को दिखाई देती है, ठीक है। उधर अगर अपन इसका देखें, उधर चमकीला मतलब अपन अगर देखें तो ये अपन बोलेंगे चांदी के समान अपन बोलेंगे कैसा होता है बेटे, चमकीला होता है। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो इनके जो पंखों का रंग जो होता है, यहां ध्यान रखना, पंखों का रंग वो अपन बोलेंगे पिंक होता है, नारंगी, ऑरेंज कलर होता है। पंखों का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, ठीक है। प्रथम वर्ष में अगर अपन इसका वजन देखें, प्रथम वर्ष में इसका वजन 600 से 700 ग्राम, 600 से कितना? 700 ग्राम वजन होता है। रोहू व कतला की तुलना में, समझ में आ रहा है ना, रोहू व कतला की तुलना में वजन अपन बोलेंगे इसमें क्या होता है बेटे, धीरे धीरे बढ़ता है। ये आपने देख लिया, वही चीज कौन सा हो जाएगा, ये अपन बोलेंगे पृष्ठ पंख। ये कौन सा हो जाएगा, श्रोणी पंख। ये कौन सा हो जाएगा, गुदीय पंख। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे पुच्छ पंख। ये भाग कौन सा हो जाएगा, धड़। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर। ये क्या हो जाएगा, नेत्र, ठीक है। और ये हो गया, और ये मुख, और ये गिल्स या गलफड़े। ओके, लास्ट आपकी मछली है, आपकी जो बुक में दी है वो है महासीर। और ये आपका आगे अपन देख लेते हैं इसको। देखो
महाशीर आपकी 5वीं मछली है महाशीर। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है टोर। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? जंतु वैज्ञानिक नाम अगर यहां पर अगर देखें तो ये हो जाएगा बेटे टोर। ठीक है, आप जानते हो 2 पदों में होता है, द्विपदीय। जीनस एंड स्पीसीज 2 नाम होते हैं इनके। अब इनके मुख्य लक्षण आप देख लीजिए। मुख्य लक्षण में आप ध्यान दें, पहला अगर अपन देखें तो ये जो होती है ये चट्टानों के पेंदों, चट्टानों के आधारी सतह, पेंदों का मतलब आधारी सतह, मतलब चट्टानों के आधारी सतह में बहती नदियों और झरनों में पाई जाती हैं। ठीक है बेटे, यहां पर अपन बोलेंगे ये पाई जाती है। इनका पृष्ठ भाग जो होता है काला होता है, पृष्ठ भाग काला, और अधर भाग जो होता है वो अपन बोलेंगे सफेद होता है। ठीक है, अधर भाग क्या होता है? सफेद होता है। अब इसमें यहां पर ध्यान रखना, परिपक्व अवस्था में, तीसरा पॉइंट, परिपक्व अवस्था मतलब वयस्कावस्था। वयस्कावस्था में इसकी जो लंबाई जो होती है, ध्यान रखें, इसमें लगभग वयस्कावस्था में अगर लंबाई इसकी अपन देखें 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, और अधिकतम इसकी अगर अपन देखें तो अपन बोलेंगे 150 सेंटीमीटर। अधिकतम 150 सेंटीमीटर अपन बोलेंगे इनकी क्या होती है बेटे? इनकी लंबाई होती है। ठीक है, वजन अगर अपन देखें, वजन अधिकतम इनका जो वजन जो होता है वो अपन बोलेंगे 68 केजी होता है। और इनके में आप विशेष ध्यान रखना, ये अपन बोलेंगे प्रदूषण रहित। समझ में आ रहा है कुछ? प्रदूषण रहित जल में अंडे देती हैं। ये यहाँ पर विशेष चीज ध्यान रखना कि ऐसे जल में ये अंडे देंगी जो अपन बोलेंगे प्रदूषण रहित होगा, मतलब किसी भी प्रकार की उनमें उस जल में क्या होंगी? अशुद्धियां नहीं होंगी। वहीं पर अपन बोलेंगे ये अंडे देती है। और अंडे देने के पश्चात, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, अंडे दिया और अपन बोलेंगे 5वां पॉइंट, अंडे देने के पश्चात, अंडे देने के पश्चात अगस्त से सितंबर, ठीक है ना, अगस्त से अपन बोलेंगे सितंबर के महीने में, ठीक है, सितंबर के महीने में जल के बहाव के, ठीक है, जल के बहाव के विपरीत दिशा में
गमन करती है। समझ में आ रहा है? जल के बहाव के विपरीत दिशा में क्या करती है? ये अपन बोलेंगे गमन करती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस मछली को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है, क्योंकि लगातार जैसे ये एक बार आया हुआ भी है कि किस मछली को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान रखें, जो अपनी जो टोर मछली है इसको अपन बोलेंगे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। समझ में आया? या अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मछलियां अपन बोलेंगे प्रदूषित रहित, अपन बोलेंगे प्रदूषित रहित जल में अंडे देती हैं, तो वो ध्यान रखना। और कानूनी संरक्षण वाला अपन बोलेंगे, ये आपका कई बार अपन बोलेंगे ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मछली है जिसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, तो यही एक मछली है जिसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ओके, थैंक यू।